इससे बड़ा आंदोलन होगा, इससे बड़ा आंदोलन होगा। युवा शांत नहीं बैठेगा, सब जान गए तुम क्या चाहते हो और वो दिखाएंगे 27 में। क्या हम लोग तो काकरोच ही हैं, बेरोजगार घूम रहे तो काकरोच ही हैं। सरकार को केवल वोट लेना है, उसके बाद वोट लेने के बाद केवल चुनाव में केवल हिंदू मुसलमान करना है। जो मुद्दे से भटकाने की बात कर रहा है उस यहाँ से बाहर करने की बात की जा रही है। नहीं चल रहा है, अंधभक्तों का कहना हुआ है, देश हित में कुछ नहीं चल रहा है। डीजल पेट्रोल के दाम देख लीजिए, किसान यूरिया डीएपी के लिए मर रहे हैं, छात्र रोजगार के लिए मर रहे हैं। विज्ञापन आ रहा है, विज्ञापन आने से पहले ही पेपर पता चल रहा है कि पेपर में सेटिंग हो चुकी है। संस्थाएं आवाज उठा रहे हैं, स्टूडेंट आवाज उठा रहे हैं, उनपे केस हो रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी बिल्कुल फाप हो चुके हैं, मोदी सरकार बिल्कुल फाप है। शिक्षा मंत्री को बदलना चाहिए, तुरंत बदलना चाहिए। इंडिया डिक्टेटरशिप बनता जा रहा है। अगर हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई तो 20 तारीख को महाआंदोलन होगा। गैस महंगी, पेट्रोल महंगा और एजुकेशन मिनिस्टर अभी अपना इस्तीफा दे दें और इसकी जगह मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि खान सर आके एजुकेशन मिनिस्टर बने इंडिया के। और पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है, सबके सब मंत्री करप्ट हैं, पूरी की पूरी सरकार करप्ट है। सत्ता में बैठे लोग, सत्ता के बैठे दलाल परीक्षाओं को लीक करा रहे हैं। मंदिर 20 तारीख को महाआंदोलन ने ऐलान किया, अभिजीत दीपके जी। देखिए जितना हमें दिख रहा है, क्योंकि हम तो एंटी नेशनल घोषित कर दिए गए, लेकिन हम इंडियन है, लेकिन ये बोला तो जाएगा ना जो भी सरकार के अगेंस्ट ऐसे। हमारी यही मांग है कि जो यूपीएसआई और यूपीपी का स्कोर कार्ड जारी किया जाए और नीट परीक्षा जितनी भी धांधली हो रही है उनको पूरी सख्त, जो लोग धांधली वगैरह करते हैं उन पर फांसी की सजा होनी चाहिए, उन लोगों को कड़ा शासन लागू होना चाहिए। प्रधान का इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जल्द से जल्द उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोगों की यही मांग है, आखिरी मांग। और जो लोग भी, और सरकार को पेपर लीक होने पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। स्कोर कार्ड यूपी पुलिस और यूपीएसआई का स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए। यहाँ पर ये जो छात्र आए हैं, कुछ लोग कहेंगे ये तो छात्र आए ही नहीं, ये फ्लॉप हो गया इनका शो। ये शो फ्लॉप नहीं होगा और ये छात्र है, छात्र की एकता अभी सरकार को पता नहीं है। ये छोटा सा माहौल बनाया गया है, लेकिन अगर हम लोगों की बात नहीं सुनी गई तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। 21 तारीख को महाआंदोलन होगा। 21 तारीख को? हाँ, 21 तारीख को तो नीट का एग्जाम है। 21 तारीख को 20 को महान जंतर मंतर और 20 तारीख को महाआंदोलन। ने ऐलान किया, अभिजीत दीपके जी। यहाँ पर कुछ लोग काकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपको को भी यहाँ आना था, लेकिन किसी कारणवश शायद उनको मतलब गिरफ्तार कर लिया गया है कहीं से, जैसा सुनने में आ रहा है। रिटेन किया गया? हाँ, रिटेन कर लिया गया उनको। और एग्जामपुर के चीफ ये विवेक सर को भी उनको परमिशन मिल गई? जी अभी उनको परमिशन दे दी गई है, लेकिन जब वो यहाँ आ जाएंगे तब हम लोगों को ये पता चलेगा कि परमिशन दी गई है या फिर केवल बाहर से उनको परमिशन के लिए बोला गया। नहीं, हम उनके प्रदर्शन में नहीं आए, हमारा अपना प्रदर्शन है। जी नहीं, हम लोग सबके प्रदर्शन है, वो लोग हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। विवेक सर भी हमारे गुरु हैं और हम उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये हम लोगों की भी मांग है कि यूपीएसआई यूपीपी का स्कोर कार्ड जारी हो। लेखपाल नीट परीक्षा, एसएससी जीडी सारी परीक्षाओं में धांधली हो रही है। तो कह रहे हैं अभिजीत दीपके तो मिले हुए हैं। नहीं, अभिजीत दीपके किसी से मिले हुए नहीं है, वो सिर्फ न्याय की लड़ाई कर रहे हैं। कोई गलत बात थोड़ा ना बोल रहे हैं, वो तो यही बात बोल रहे हैं जो हम लोग बोल रहे हैं। उनकी कोई लड़ाई अलग से थोड़ा ना है, सरकार ध्यान ही नहीं दे रही। क्यों किया जा रहा है? किसको बदनाम किया जा रहा है? प्रोटेस्ट को थोड़ा ना, ये प्रोटेस्ट को तो जो बदनाम कर रहा है वो गलत बोल रहा है। प्रोटेस्ट का बदनाम होगा? हम लोग जो उनके भक्त हैं, ये जो मोदी के भक्त हैं, ये लोग केवल उसको प्रोटेस्ट को बदनाम कर रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्वक हम लोग मांग बोल रहे हैं। देख सकते हैं उधर बिल्कुल शांतिपूर्वक माहौल बना हुआ, किसी के विरोध नारेबाजी नहीं की जा रही है, ना कोई योगी ना कोई मोदी। लग रहा है 20 तारीख को बड़ा प्रदर्शन होगा। जी, अगर यहाँ पे हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई तो 20 तारीख को महाआंदोलन होगा। पूरे भारत के लोग यहाँ पे एकत्रित हो। किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है। हमें पेपर देने का डर हो गया कि पेपर देंगे तो कैसे हमारे नंबर कहाँ जाएंगे। मंत्री हमें पेपर देने का डर हो गया, हमारा पेपर लीक हो जाएगा तो कैसे काम करेंगे हम। मौजूदा सरकार पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है, सबके सब मंत्री करप्ट हैं, पूरी की पूरी सरकार करप्ट है। सत्ता में बैठे लोग, सत्ता के बैठे दलाल परीक्षाओं को लीक करा रहे हैं और छात्रों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा कोई मंत्रालय बता दो जो अच्छी तरीका से काम कर रहा हो। गैस महंगी, पेट्रोल महंगा और
एजुकेशन मिनिस्टर अभी अपना इस्तीफा दे दें और इसकी जगह मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि खान सर आके एजुकेशन मिनिस्टर बने इंडिया के। खान सर तो गिरफ्तार किया जा रहा है। खान सर क्रिमिनल नहीं है, वो बच्चों की आवाज उठा रहे हैं इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया है। उनको जेल में नहीं, उनको एजुकेशन मिनिस्टर की सीट पे होना चाहिए। वो इलीगल है, वो गलत है। सर ये तो कोर्ट तय करेगी गलत क्या है सही क्या है। कोई दूसरी बात अभी देखिए नई खबर है, विवेक सर आ चुके हैं। विवेक सर अभी आ चुके हैं। अभी विवेक सर आ चुके हैं। विवेक सर को रात उनको जो है गिरफ्तार किया गया था, जो कि बिल्कुल इलीगल था और दुर्भाग्यपूर्ण था हम छात्रों के लिए। क्यों गिरफ्तार किया गया? उनको गिरफ्तार किया गया था कि वो यहाँ पर नहीं पहुंचे, उनकी छात्रों की आवाज को दबाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। और इस सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्ट हो चुका है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय में आग लगा दी गई, इसीलिए कि जांच चल रही हो पूरी नहीं हो पाए। सरकार क्यों असर नहीं पड़ रहा? सरकार तो सोच रही है कुछ लोग आ रहे हैं अपना चले जाएंगे, इनका काम ये है। सरकार बिल्कुल बेशरम है। सरकार के अंदर बिल्कुल भी ये तानाशाही राज्य हो गया है उनका, जो मन में आ रहा है वो करे जा रहा है। महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं, छात्रों के लिए कोई सुरक्षा नहीं, नौजवानों के लिए कोई सुरक्षा नहीं, किसानों के लिए कोई सुरक्षा नहीं। विपक्ष कहाँ है फिर? विपक्ष भी सो रहा है नींद से। विपक्ष सिर्फ कॉन्फ्रेंस कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से विपक्ष ये सोच रहा है कि हम सत्ता में आ जाएंगे। ऐसे सत्ता में आप भी नहीं आओगे, आपको सड़कों में उतरना होगा। अखिलेश यादव भी नहीं उतर रहे हैं। अखिलेश यादव को सोचना चाहिए कि वो जो है उनको सड़क पर आना चाहिए, छात्रों को मजबूत से उनका विरोध दर्शाना चाहिए। के पोस्टर के साथ आए हैं कि रिक्त पदों का भरना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। किसको जाना होगा, किसको रहना होगा? जो सरकार में लोग हैं जो रिक्त पद हैं उनको नहीं भरने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम उनसे मतलब गुजारिश है कि जितने रिक्त पद हैं अभी शिक्षक के भी निकाल मतलब रिक्त पद हैं लगभग 60,000 का कल पेपर में निकला था, तो उनको निकालने का कार्य करें, क्योंकि 2018 के बाद से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। तो देखिए ये एक पोस्टर लिए योगी सरकार लीक है, इसका पेपर लीक है। योगी सरकार के ऊपर जो है इन्होंने मुंह बंद कर दिया है। आपने योगी सरकार स्टूडेंट के मामले में बिल्कुल खराब सरकार है। जो भी पेपर हो रहे हैं सारे पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी का पेपर हो चाहे लेखपाल का पेपर हो। किसी सेंटर पे लेखपाल का पेपर 12 बजे छूटा है, किसी पे 2:30 बजे छूटा है। इसका कारण सरकार बताना नहीं चाहती है। जो भी कोचिंग संस्थाएं आवाज उठा रहे हैं, स्टूडेंट आवाज उठा रहे हैं, उन पे केस हो रहे हैं। स्पेशली यूपी की आप बात कर रहे हैं। यस पूरे देश में बाकी सही चल रहा है? नहीं, बाकी बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। नीट जैसी इतनी बड़ी एग्जाम होता है जो संस्था कराती है, वही सही से नहीं करा पा रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी बिल्कुल खराब हो चुके हैं। मोदी सरकार बिल्कुल खराब है। शिक्षा मंत्री को बदलना चाहिए, तुरंत बदलना चाहिए। योगी जी फिर क्यों नहीं इस पे बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं? वो तो योगी जी बिल्कुल गूंगे बहरे हो गए हैं। लीगल बात करिए आप लोग बस प्लीज। योगी जी बिल्कुल कुछ बोलने ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके पास तो औलाद है नहीं। तो क्या जाने की औलाद कैसे पैसे कमाती, क्या करेगी, कैसे आगे खर्चा पानी चलाएगी। बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं। एग्जाम के बाद बड़ा जो है बस हिंदू मुस्लिम योगी सरकार करने में जानती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं उसके काम है योगी सरकार का। सरकार से कोई भी चीज अस्थायी नहीं है, ना ही इनसे महंगाई कंट्रोल में है, ना ही बेरोजगारी कंट्रोल में है। हर कोई ऐसा पेपर नहीं है सरकार जो लीक ना कराई हो। आखिर पेपर लीक कौन करा रहा है? देश हित में सारी चीजें चल रही हैं, बता तो रहे हैं। नहीं चल रहा है, अंधभक्तों का कहना हुआ है। देश हित में कुछ नहीं चल रहा है। डीजल पेट्रोल के दाम देख लीजिए, किसान यूरिया डीएपी के लिए मर रहे हैं, छात्र रोजगार के लिए मर रहे हैं। विज्ञापन आ रहा है, विज्ञापन आने से पहले ही पेपर पता चल रहा है कि पेपर में सेटिंग हो चुकी है। इस तरीके का है। सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। सरकार को केवल वोट लेना है, उसके बाद वोट लेने के बाद केवल चुनाव में केवल हिंदू मुसलमान करना है। जो लोग आंदोलन में आते हैं उनको आंदोलनजीवी बताया जाता है, कॉकरोच बताया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। कॉकरोच है तो बड़े लोगों की बात है। कॉकरोच क्या, हम लोग तो कॉकरोच ही हैं। बेरोजगार घूम रहे तो कॉकरोच ही हैं। जंतर मंतर पे इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, केवल कॉकरोच ही की है ना। फिर आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है? इतना सरकार तानाशाही सरकार है। सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। सरकार ये बताइए, सन 17 से 26 चल रहा है, आज लगभग 20 री एग्जाम करवा चुकी है। कहता है पेपर लीक नहीं हो रहा। अगर लीक नहीं हो रहा, पहली बात तो धांधली करवाती है, फिर मानती नहीं है। और जब मानती है, अगर ना होते तो आज तक 20 एग्जाम कैसे हुए, री एग्जाम कैसे हुए बताइए आप। और एक चीज बताइए, अगर मान लेते हैं 300 नंबर का यूबीबी का पेपर है और उसमें एक लड़का कट ऑफ जाती है 220 और एक लड़का तो 219.5 से बाहर हो गया, तो क्या वो योग्य नहीं है? और वैकेंसी आप खाली छोड़ दे रहे हैं, वेटिंग लिस्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसा कैसे होता है बताओ? क्या आप राजा हैं तो क्या आप ही बैठेंगे गद्दी पर? हम लोग गरीब, एक चीज बताओ, जैसे इनके 300 नंबर है और यूपीएसआई में हमारे 300 है, इनके 320 है।
अगर कटाव गई 317 इनका हो गया, और इनका अगर फाइनली इनका रिजल्ट जारी हुआ और इनका नॉर्मलाइजेशन स्कोर जारी हुआ, इनको पता हो गया, ठीक है। अगर नहीं जारी हुआ तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे इतने थे, नहीं हुआ। जब हमारा भी जारी होगा और हमसे इनसे कम होंगे इनके, ना टाइम से रिजल्ट देना है, इनको केवल टाइम से चुनाव कराना है और टाइम से सत्ता का लोभ लेना है। एक एग्जाम की फीस 500 से नीचे नहीं होती। अब यूपी टेट का देख लीजिए, 1000 रुपए एक पर्सन की फीस है, कितना एग्जाम में लगता है। जो एक बड़ी बड़ी संस्थाएं अपनी बुक्स बेचती, वो इतनी मोटी जब बुक छापती है तब 150 रुपए लेती है, और हम लेकिन वोट जो है इससे नहीं मिलता सरकार को, शायद इसीलिए नहीं सुन रही आप लोगों की बात। अगर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होता शायद सुन लेती थोड़ी। हिंदू मुस्लिम ही, अब वो हिंदू मुस्लिम करती रहे। अब यहाँ पर कोई लड़का शांत, कोई युवा शांत नहीं बैठेगा, सब जान गए तुम क्या चाहते हो। अब वो दिखाएंगे 27 में, टेंशन ना लो। 27 में उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, और ये अभी उत्तर प्रदेश है, देखना। कहते हैं कभी ना कभी एक घड़ा भरता जरूर है, अब घड़ा धीरे धीरे भर रहा है। रोजगार की सरकार का कोई ध्यान ही नहीं आप है। ये जानते हैं देश का भविष्य कौन है, देश का भविष्य तो कौन आप है। लोगों की मीडिया भी नहीं दिखा रही है। मीडिया बिकी हुई है, गोदी मीडिया है, इसमें कोई बात नहीं है, गोदी मीडिया है। आप जिस तरह हमसे सवाल कर रहे हैं, कभी सरकार से सवाल किया है? सरकार से सवाल किया है? सरकार से सवाल तो कर रहे हैं लोग ना। नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे होते तो आज हम रोड बंद नहीं होते, आज हम आपके सामने नहीं होते, यहाँ आज हम धरना नहीं दे रहे होते, हम किसी लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते, कोई यहाँ पर पेपर लीक का मुद्दा ना चल रहा होता। आप पिछली सरकारें देख लीजिए, अगर सरकार पेपर लीक वाला मुद्दा आता था, सरकारें तुरंत इस्तीफा दे देती थी। मतलब जो मंत्री जिसका जिम्मा होता था वो तुरंत इस्तीफा दे देता था। आज धर्मेंद्र प्रधान कितने दिन से आंदोलन चल रहा है, ये बताइए। आज 2026 में जो नीट यूजीसी पेपर हुआ, उसमें लगभग 4 से 10 लड़के उन्होंने सुसाइड किया। इसका जवाब कौन देगा? किसी का एक ही लड़का है, उसके माता पिता क्या करेंगे बताओ? इतनी संख्या में सारी चीजें आपके हिसाब से सब ठीक है, यहाँ पे भी भीड़ आई है, लेकिन इसको भी लोग विरोध करने में लगे कि ये तो फ्लॉप हो जाता है, ऐसा हो जाता है, कुछ लोगों की भीड़ है, ये तो अच्छे छात्र हैं ही नहीं, इस तरीके की बातें उठाई। आप ये बताइए, इसी में से कुछ लोग निकलेंगे और सत्ता में पहुंचेंगे, देश चलाएंगे। अगर एक चीज बताओ, जो भ्रष्टाचार, अगर हम मान लेते हैं हम 20 लाख रुपए देकर किसी वैकेंसी में बैठते हैं, तो हम क्या करेंगे? पहले वो अपने पैसे निकालेंगे ना, बताइए निकालेंगे नहीं निकालेंगे? क्योंकि हमको उसकी वैल्यू नहीं पता है, जो बढ़ के गया है वही समझता है। हम लोगों के मौलिक अगला कदम क्या होगा? यहाँ पे आप लोग जैसे एक दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद क्या करेंगे अगर नहीं मानती है सरकार आपकी बात? तो इससे भी लंबा करेंगे, इससे भी, क्योंकि अभी हम लोग शांति से कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कि हम कभी भी कोई वैसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे सरकार को कोई दिक्कत हो, और सरकार बड़ा आंदोलन होगा, इससे बड़ा आंदोलन होगा। नीट का पेपर होने वाला है, फिर उसके बाद करके क्या करें? वो पेपर वो फिर लीक होगा। कोर्रम पूरा कर रही है सरकार, सरकार केवल पेपर करा के कोर्रम पूरा कर रही है। आप बताइए, चुनाव का डेट आता है, वोट डालने का डेट आता है, रिजल्ट डालने का डेट आता है, लेकिन जैसे ही फॉर्म भरा जाता है तो उसमें एग्जाम देने का डेट नहीं होता है, ज्वाइनिंग की डेट नहीं होती है। कब तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, एक सीमित समय का पैमाना नहीं सरकार देती है। केवल इनको वोट लेना है, सरकार बनाना है। सब पेपर लेकर के उधर से आएगी, फिर इतना सारा ऐसा कुछ नहीं है सर। सरकार अगर इतना ही ध्यान देती तो इस तरीके से लीक नहीं होता। अगर सरकार इतना अच्छी होती है और सरकार इतना ध्यान क्या देती, करें? समझ लो, इंडिया डिक्टेटरशिप बनता जा रहा है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, देखो डेमोक्रेसी हम बोलते हैं ना, जाके विदेश में बोलते हैं इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। कैसे डेमोक्रेसी है भाई? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी में होता है अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, उसकी आवाज को सरकार के कानों तक जानी चाहिए। अगर जो स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है, चाहे जुडिशरी हो या अन्य कोई हो, उनको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। क्या आज इंडिपेंडेंट है? अगर आज अपोजिशन क्या इंडिपेंडेंट है? अपोजिशन को पूरी तरह वीक करो। वही अपोजिशन जो युवाओं की आवाज उठाता है, जो देश के रियल इश्यूज को उठाता है। आप डेमोक्रेसी का गला घोट रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, इस प्रोटेस्ट का केवल दो तीन मुद्दे हैं। पहला मुद्दा, आपको क्या करना है, लेखपाल जो परीक्षा हुई है उसमें जो इरेगुलरिटीज है उसके लिए हम लोग यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं। दूसरी बात क्या हुए, जो यूपी उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड है उसमें जो इरेगुलरिटीज है उसके लिए आवाज उठाई जा रही है, उसको सरकार के कानों तक आवाज पहुंचनी चाहिए। अगर सरकार आवाज नहीं
हमारी सुन रही है तो जान लो इंडिया में यही समय उत्तर प्रदेश में डिक्टेटरशिप चल रहा है। तो मैं सरकार से यही मांग करता हूं, अगर यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको ध्यान से सुने और उस पे जो एक इंक्वायरी कमेटी बैठा है और उसको जांच करे निष्पक्ष रूप से, और जो कमेटी की रिपोर्ट हो हर एक स्टूडेंट के पास पहुंचनी चाहिए, ताकि नीट को लेकर के भी प्रदर्शन हुआ है बड़ा सा, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर आप हाँ चलिए हम बात कर रहे हैं, आप नीट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अभी आप सीजेपी की बात करेंगे। यहाँ का जो स्टूडेंट है खासकर 2 परीक्षाओं को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है। आज यहाँ के स्टूडेंट में कोऑर्डिनेशन की कमी है। जो सीजेपी का गोल है नेशनल लेवल का जो एग्जाम हुआ, एनटीए ने जो एग्जाम करवाया, चाहे जेई का, चाहे सीयूई या जो सीबीएसई बोर्ड का परीक्षा है, उसमें जो इरेगुलरिटीज है, लेकिन छात्रों में कोऑर्डिनेशन की कमी है। उन्होंने सोचा कि हम लोग केवल इस मुद्दे पे ही बात करेंगे। तो अगर सीजेपी को प्रोटेस्ट करना है तो उसके लिए भी इनको पहले छात्रों को एकत्रित करना होगा अपने आइडियाज से, और पहले कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा कि हमको किस बात पे, किस मुद्दे पे अपनी आवाज को उठाना है। इसीलिए इस प्रोटेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव केवल वही है, 2 परीक्षाओं के लेकर के उसमें जो उसको सही किया जाए। मीडिया वाले जो बदतमीजी कर रहे हैं, इस तरीके की जो बातें चल रही है, कौन मीडिया वाले हैं जो कर रहे हैं? हाँ, पहली बात मीडिया में जो एक तरह से एक नैरेटिव्स की बातें कर रहे हैं, केवल गवर्नमेंट के नैरेटिव्स की बात कर रहे हैं, उन मीडिया की बात कर दिया है। और ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या मास मीडिया वाले जो लोग इस रियल इश्यूज की बात कर रहे हैं, उनका सपोर्ट किया जा रहा है। जो इलीगल एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं या धर्म जात की बात कर रहे हैं या किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं, वहां पे छात्र लोग उसका बहिष्कार कर रहे हैं या पुलिस को सौंप रहे हैं कि आप इनको डिटेन करिए। ये इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मतलब मुद्दे से जो भटकाने की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो मुद्दे से भटकाने की बात कर रहा है उसी मीडिया को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को यहाँ से बाहर करने की बात की जा रही है। और जो हमारे साथी है उनका हम लोग कोऑपरेट करते हैं, सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके के लोग जो है अपनी बातें लगातार रख रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उनकी बातें सुने, नहीं तो अगला कदम जो उनका होगा वो इससे भी बड़ा होगा और वो सड़कों पे उतरेंगे। तो यहाँ पर जो लोग और भी हैं उनसे भी लगातार बात कर रहे हैं और आगे बात करते रहेंगे। अभी आप जो जनसैलाब देख रहे हैं, अभिजीत दीपके का भी ऐलान था कि यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन करेगी पुणे के बाद, और अब उसके बाद देशव्यापी आंदोलन बनाएगी। इस नीट पेपर लीक का मुद्दा है, आप लोग उसी के लिए आए हुए हैं या क्या मुद्दा है आप? हमारा मुद्दा हम अपने स्टूडेंट्स हैं और आगे ताकि नीट के बच्चों को जो सीयूईटी जिन्होंने दिया है या आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उन पे ताकि वो अच्छे से कंडक्ट हो जाए, उसके लिए हमारा ये प्रोटेस्ट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन आप लोग क्यों मांग रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान कभी इस्तीफा देंगे, आपको लग रहा है अभी? सर देखिए, इस पे तो मेरा कोई वो नहीं है कि वो इस्तीफा देंगे या नहीं, बट हम क्यों मांग रहे हैं ये तो पूरे मीडिया सबको दिख रहा है ना कि हम क्यों मांग रहे हैं। क्योंकि जब हमारा नीट का पेपर लीक हुआ, जब हमारा सीयूईटी का पेपर गया, बच्चे रो रहे थे, कितने बच्चों ने सुसाइड कर ली, कितना कुछ हो गया, तब वहाँ पे उनको आना चाहिए था ना, आके हमको कोई तो वो बोलते कि तुम लोग थोड़ा रिलीफ में हो जाओ। नीट वाले बच्चों को उनको ये कहना चाहिए था ना कि उनको कुछ अपना वो देना चाहिए था, रीअश्योरेंस कि हम दोबारा पेपर करवाएंगे, आप लोग को कुछ रिलीफ होगी। नीट का पेपर क्रैक करना इजी नहीं होता है, उसके बाद भी आगे बहुत बड़ी जर्नी होती है डॉक्टर्स की। तो अगर इस तरह से लोग डॉक्टर्स बन रहे हैं, हर अगले साल पेपर लीक हुआ जा रहा है, तो फिर तो सर रेजिग्नेशन तो हम मांगेंगे। एक चीज कहा जाता है कि सरकार शिक्षा पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है, आपको भी यही लग रहा है? सर देखिए, जितना हमें दिख रहा है, क्योंकि हम तो एंटी नेशनल घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन जितना हमको नेशनल घोषित कर दिए गए। जी सर, लेकिन हम इंडियन है, लेकिन ये बोला तो जाएगा ना, जो भी सरकार के अगेंस्ट ऐसे प्रोटेस्ट होता है जी, कपड़े की वजह से आप लोग जी। बट अब हम इस पॉइंट को प्रूव करने पे अपना टाइम नहीं वेट करेंगे। सरकार का तो ध्यान ही इधर है ना कि भटका दो, हिंदू मुस्लिम करवा दो, उसके बाद ये जो पेपर लीक हो गया, इतना ज्यादा देश में और कुछ चल रहा है, उससे वो हमारा पूरा ध्यान भटका देते हैं। कौन सा पेपर दिया था अभी आपने? हमने कोई पेपर नहीं दिया, बट हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं फॉर CS। और हमारे कितने नीट के दोस्त थे जिनका कितना दिल टूटा है, कितने लोगों ने सुसाइड कर ली सर। लखनऊ से आए हैं जी। तो यहाँ पर जैसे हर बात पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सरकार तो यही कहती है हर बात पे, ये लोग तो देश विरोधी लोग हैं जो इस तरीके सरकार का विरोध करना ही इनका काम है।
आपको क्यों लग रहा है कि सरकार का विरोध करना काम है? सर, जब सरकार सही से एक्शन नहीं लेगी, जब हमारी मांग नहीं सुनेगी, जब हमारी चीजें सही से कंडक्ट नहीं होगी, जो हमारा फ्यूचर है, आज से 10 साल बाद या आज से 7-8 साल बाद जो डॉक्टर्स बन के निकलेंगे, जो उनका फ्यूचर है, जब उनके साथ खिलवाड़ होगा तो बच्चे रोड पे आएंगे। तो पीएम मोदी को इस्तीफा देना चाहिए या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए? सर, इस्तीफा का हमें नहीं पता। देखिए, हम किसी एक को टारगेट नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर का कॉल था यहाँ पे, क्या पेपर लीक हुआ, कॉल एजुकेशन मिनिस्टर का था। पीएम मोदी आते सामने जो आता, एक हमें गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट तो आता ना, रीअश्योरेंस मिलता हमको कि कोई बात नहीं, पेपर लीक हुआ है, कितने बच्चों ने सुसाइड कर ली, कितनों ने छोड़ दिया नहीं। तो इनको खुद नहीं वो है क्या कि इनके फ्यूचर डॉक्टर्स हैं? सर, लोग एक जगह इकट्ठा क्यों नहीं हो पा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? सर, इस लोग तरीके से होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जैसे इको गार्डन में आज इकट्ठे हो रहे हैं, थोड़े जो दिख रहे हैं। देखिए सर, प्रोटेस्ट तो काफी लार्ज स्केल पे हो रहा है, क्योंकि ये सब स्टूडेंट्स हैं। हम लोग ब्लाइंड सपोर्टर्स नहीं है किसी पार्टी के, हम तो बिल्कुल नहीं है, किसी भी पार्टी को ब्लाइंड नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो प्रोटेस्ट हो रहा है, दिस इज फॉर स्टूडेंट्स, तो आपको उसमें जाना पड़ेगा। ये प्रोटेस्ट पार्टी का समर्थन करते हैं आप? देखिए, हम फिर यही कहेंगे कि हम इस पार्टी को तब तक सपोर्ट करें जब तक ये हमारे मुद्दे उठाती है। हम ये राजनीति में घुस के हमारे मुद्दे दबाएगी तो फिर हम थोड़ा पीछे हटेंगे, और अभी तो ये हमारे लिए मुद्दे उठा रही है ना सर। उम्मीद है अभिजीत दीपके से? जी, जिस हिसाब से वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने 2 जगह प्रोटेस्ट किया है, ये उनका 3री जगह है, 2 जगह का और बाकी है। इतनी गर्मी में वो खुद आ रहे हैं, उनके प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं, उस हिसाब से हमको उनसे उम्मीद है और पूरी उम्मीद है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।